स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, सेकंड वन असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो ये लैंग्वेज हैं और ये लैंग्वेज कौन से जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आई है तो वो एक बार देखते हैं हम लोग। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 4 जनरेशन्स थी। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आई थी मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में हमारे पास आई थी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हमारे पास आई थी हाई लेवल लैंग्वेज एंड देन फोर्थ जनरेशन में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और जनरेशन लैंग्वेज की कितनी जनरेशन्स हैं, लैंग्वेज की जनरेशन है 4 जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, मशीन, सेकंड में असेंबली, थर्ड में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ में क्या थी हमारे पास प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज के बारे में रीड आउट करते हैं कि मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को क्या समझ में आता है, 0 और 1 समझ में आता है। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज में भी क्या था कि डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते थे तो डायरेक्ट हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, 0 और 1 की लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक है, बट जो मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना क्या था, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपको हर एक कोड को, हर इंस्ट्रक्शन को, हर डेटा को किस फॉर्म में लर्न करना पड़ेगा, 0 और 1 की भाषा में आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडवांटेज अगर मैं देखूँ तो मशीन लैंग्वेज की एडवांटेज क्या है, मशीन लैंग्वेज की एडवांटेज है फ्री ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, वो क्या होगा, ट्रांसलेटर होगा। अब क्या है कि हम प्रोग्रामिंग भी किस फॉर्म में कर रहे हैं, मशीन की फॉर्म में, या 0 और 1 की फॉर्म में ही मैं डेटा को क्या करा रही हूँ, 0 और 1 की फॉर्म में ही हम क्या करा रहे हैं, डेटा को एंटर करा रहे हैं। और कंप्यूटर को समझ में भी क्या आता है, 0 और 1 ही समझ में आता है। तो इसका मतलब ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमें नहीं होगी, क्योंकि जो मशीन को भाषा जैसी समझ में आती है और हम भी उसी भाषा में क्या कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी मशीन लैंग्वेज थी उसकी एडवांटेज ये रहेगी कि वो ट्रांसलेशन फ्री लैंग्वेज थी। हाई स्पीड क्या है, एडवांटेज किस तरह से काम करती है हाई स्पीड। मैंने बोला कि मैं प्रोग्रामिंग भी किस फॉर्म में कर रही हूँ, 0 और 1 की फॉर्म में कर रही हूँ, और मशीन को भी क्या समझ में आता है, 0 और 1 समझ में आता है। तो अब इस 0 1 को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो स्पीड है, हमारे काम करने की स्पीड क्या रहेगी, फास्ट हो जाएगी। इसीलिए मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आती है। बट 0 और 1 में प्रोग्रामिंग करना, हर डेटा, हर इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 की फॉर्म में याद करना क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है। एडवांटेज क्या है कि इसमें ट्रांसलेशन फ्री लैंग्वेज है, और एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली कि मुझे हर एक डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को किस फॉर्म में लर्न करना है, 0 और 1 की फॉर्म में लर्न करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब मैंने ए एंटर कराना होता है तो हम जस्ट कीबोर्ड से क्या करते हैं, ए को प्रेस कर देते हैं और ए हमारे पास सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। बट पहले मशीन लैंग्वेज में क्या किया जाता था, इस ए को किस फॉर्म में हमें याद रखना पड़ेगा, 0 1 की फॉर्म में याद करना पड़ेगा। उसी तरह से बी को भी हमें 0 1 की फॉर्म में याद करना पड़ेगा। इसी तरह से कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनको पहले 0 1 की फॉर्म में याद करो, देन स्मॉल ए टू स्मॉल जेड को, 0 to 9 नंबर्स को, यानी कि हर एक इनपुट डेटा आपको किस में पता होना चाहिए, 0 और 1 की फॉर्म में पता होना चाहिए कि उसका 0 1 क्या रहता है। जैसे सपोज़ करो कि ए के लिए फॉर्मेट है, सपोज़ करो 0 1 0 0 0, ठीक है, और बी के लिए फॉर्मेट है 0 1 0 0 0। तो इन्हीं को ही लर्न करने में हमें क्या लगता था, बहुत टाइम लगता था। इसीलिए डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। ऑब्वियसली कि अगर प्रोग्रामर को हर एक इनपुट डेटा को 0 1 की फॉर्म में लर्न करना पड़े तो प्रोग्राम्स बनाना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
और डिसएडवांटेज क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि सपोज़ करो कि आपने प्रोग्राम बनाया एक मशीन के अंदर, आप उस प्रोग्राम को रन किसी दूसरी मशीन पे करना चाहते हो, बट दूसरी मशीन पे वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, जिस मशीन पे आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसी पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज क्या रही कि डिफ़िकल्ट टू प्रोग्रामिंग करनी बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। उसके बाद आता है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। हमने मशीन लैंग्वेज से सुधार करते हुए सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज डेवलप हुई असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि हम कुछ सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। किसके, वी यूज़ ए सिंबल नेम, सिंबॉलिक नेम्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, अब हम क्या है, बाइनरी नंबर के इंस्टेंट हम किसको लर्न कर रहे हैं, सिंबॉलिक सिंबल्स को देख रहे हैं। अब जैसे सपोज़ करो कि मुझे प्लस करना था, तो प्लस करने के लिए सबसे पहले मुझे मशीन लैंग्वेज में अगर मैं प्लस कर रही थी, तो मशीन लैंग्वेज में प्लस करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत थी, पहले इस प्लस का मुझे 0101 फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि मशीन लैंग्वेज से सुधार होते हुए हम किसकी तरफ आए, असेंबली लैंग्वेज की तरफ आए। अब क्या है कि हम कुछ सिंबॉलिक नेम्स यूज़ करने लग गए, जैसे कि ऐड करना है, मुझे ऐड करना था कोई रजिस्टर R1 और R2, दो रजिस्टर्स पड़े हैं, इनके बीच में आपने कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ऐड। और इसी तरह से MUL मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, हमारे डिवीज़न के लिए DIY। तो असेंबली लैंग्वेज में इन सिंबल्स का हम यूज़ करने लगे, जिससे हमारा काम थोड़ा सा क्या हो गया, ईजी हो गया। नहीं तो अदरवाइज़ मुझे इनको किस फॉर्म में लर्न करना पड़ता, बाइनरी की फॉर्म में लर्न करना पड़ता। तो इस फॉर्म में लर्न करने की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ हो रहा है, कुछ सिंबॉलिक नेम्स यूज़ हो रहे हैं, जस्ट लाइक अ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीज़न। बट असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि हमने बोला कि असेंबली लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम कम्युनिकेशन किस फॉर्म में कर रहे हैं, इनपुट किस फॉर्म में दे रहे हैं, 01 की फॉर्म में, और कंप्यूटर को समझ में भी क्या आता है, 01 समझ में आता है। बट असेंबली के अंदर आप इनपुट क्या दे रहे हो, ऐड कराने के लिए क्या लिख रहे हो आप, ADD ऐड। ठीक है, तो ये तो कंप्यूटर को समझ नहीं आती ना ये लैंग्वेज। अब क्या है कि हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। अब वो ट्रांसलेटर क्या था, हमारा असेंबलर था। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के सोर्स प्रोग्राम को उठाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इन सिंबॉलिक नेम्स का यूज़ कर रहे थे। ये सिंबॉलिक नेम, आपको पता है कि कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ नहीं आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या था कि अगर हम ऐड लिख रहे हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए ऐड लिख लिया, बट ये ऐड कंप्यूटर को समझ नहीं आता, तो वहाँ पे अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसलेटर कौन था, असेंबली लैंग्वेज के अंदर असेंबलर था, जो हमारी भाषा को किस में कन्वर्ट कर देता था, कंप्यूटर की भाषा में। तो यानी कि एक सोर्स प्रोग्राम होगा। ठीक है, जब हम इनपुट कराएंगे तो वो किसके पास जाएगा, असेंबलर के पास। ठीक है, और असेंबलर क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट तैयार कर देगा। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम हमेशा किस में लिखे जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का मतलब मशीन लैंग्वेज, यानी कि 01 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपने लिखा यहाँ पे ऐड, तो ये ऐड किसके पास गया, असेंबलर के पास। असेंबलर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 01 की फॉर्म में। ये 01 ही क्या होता है, हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेज क्या हैं। असेंबली लैंग्वेज की जो एडवांटेज हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, इसे अंडरस्टैंड करना क्या है, इजी है। कोई भी ऐड देख के समझ सकता है कि किन्हीं दो नंबर्स का क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, और इजी टू मॉडिफाई, अगर मुझे अब दो नंबर्स को ऐड नहीं करना, मुझे उन दो नंबर्स का क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो मैं ऐड की जगह SUB सब्सट्रैक्शन यूज़ कर लूँगी, वो सिंबॉलिक नेम यूज़ कर लूँगी। तो मॉडिफाई करना भी क्या था, इजी था। इजी टू प्रोग्रामिंग करनी भी क्या थी, इजी थी। ठीक है, अगर डिसएडवांटेज देखी जाए तो मशीन डिपेंडेंट थी ये भी, कि जिस मशीन पे आपने प्रोग्राम बनाया है उसी मशीन पे ये प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम रन
आप दूसरी मशीन पर नहीं कर सकते। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब ही यही होता है कि जिस मशीन पे आपने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम रन उसी मशीन पे होगा, किसी दूसरी मशीन पर रन नहीं होगा, ठीक है। देन क्या है, उसके बाद अगर डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती थी। हार्डवेयर क्योंकि हमें कन्वर्ट करना था हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्जन करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी, और वो क्या था, अपने आप में एक हार्डवेयर था जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और देन क्या है, लेस एफिशिएंट और एज़ कंपैरेटिव टू मशीन लैंग्वेज ये क्या थी, अभी भी लेस एफिशिएंट थी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।